हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC E022 का ब्लॉक 3 का यूनिट 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पॉजिटिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है? जो कि सिर्फ डिजीज़ की एब्सेंस नहीं होती, बल्कि जिसमें हमारी बायोलॉजिकल, हमारी पर्सनल, सब्जेक्टिव, क्या हम हर तरह से जो फंक्शनल होते हैं, हम उसको, हमारी जो स्टेटस होता है वो डेट इज़ एक्सीलेंट, यानी हम उसमें हर तरह से जो है सक्सेसफुल होते हैं। तो पॉजिटिव हेल्थ डिस्क्राइब द स्टेट बियॉन्ड द मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ एक, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डिजीज़ नहीं है किसी को तो वो पॉजिटिव हेल्थ है, बल्कि क्या है, जिसमें हम क्या कह सकते हैं, एक्सीलेंट स्टेटस ऑन द बायोलॉजिकल, सब्जेक्टिव एंड फंक्शनल मेजर्स। अब इन्होंने क्या कहा कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेलिंग द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मेटिंग। ये जो डेफिनेशन है ये WHO ने दे रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। अब क्या कहते हैं कि टू रीच द स्टेट ऑफ कंप्लीट, अब हमें उस स्टेट तक पहुंचने के लिए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एक इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है, एन इंडिविजुअल और ग्रुप मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड टू चेंज द कॉप विद द एनवायरनमेंट। उसको इस लाइक होना चाहिए वो स्टेट तक पहुंचने के लिए, चाहे कोई इंडिविजुअल है चाहे कि ग्रुप है, उसको इतना उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, वो इस लाइक होना चाहिए कि वो अपने सामने आने वाली जो है प्रॉब्लम को वो जो देख सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके, अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है डील कर सके सक्सेसफुली। तो हेल्थ इज देयरफॉर सीन एज ए रिसोर्स फॉर एवरीडे लाइफ, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग हेल्थ इज पॉजिटिव कंसेप्ट। यानी हेल्थ को इन्होंने हर ढंग से पॉजिटिव कहा है, जहाँ पे हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर ढंग से हम लोग जो है हर फील्ड में जो होते हैं हम सक्सेसफुल होते, डेट इज कॉल्ड द हेल्थ और पॉजिटिव हेल्थ। अब इन्होंने क्या कहा कि द सेल्फ परसेप्शन ऑफ हेल्दी पीपल करेक्टराइज बाय हैविंग पॉजिटिव फीलिंग अबाउट देमसेल्फ, ए फीलिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल, optimistic vision of future, provides reserves and of driving force for resources, not only to cope with everyday difficulties but also with those which are especially stressful and even threatening for one's existence। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि सेल्फ परसेप्शन, हर कोई जो हेल्दी पर्सन होता है, खुद की सेल्फ परसेप्शन क्या होती है, उन्होंने कहा है जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव फीलिंग होती है अपने खुद के बारे में, खुद पे सेल्फ कंट्रोल होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, फ्यूचर को वो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखते हैं, प्रोवाइड रिजर्व्स, उनमें आगे बढ़ने के लिए उनमें कुछ ड्राइविंग फोर्स होता है जो उनको आगे बढ़ने के लिए जिसको कहते हैं मोटिवेट जो है करता है। इसके अलावा क्या कहा है कि इसमें क्या होता है कि जिसमें उनकी सारी हर ढंग से उन्होंने ये कहा है कि उनकी एवरीडे लाइफ जो होती है उसके ऊपर वो कैसे कमांड करते हैं, कैसे नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग, सिर्फ उनके जो रहने का जो लाइफ का एक एम ये नहीं होता कि उनको जो है अपनी लाइफ जीनी है, बल्कि उनको कुछ ना कुछ उनके सामने वो रहता है कि कैसे हम अपनी लाइफ में डेली की जो लाइफ है उसमें कैसे वो रिसोर्सेज को उस ढंग से वो यूज़ कर सके। तो कहने का मतलब क्या है कि जो उनकी लाइफ है उनका जो स्ट्रेसफुल हो रहा है, इवन थ्रेटनिंग फॉर वन एग्जिस्टेंस, उन्होंने कहा कि हर चीज़ में उनको उसे कॉप अप करना आना चाहिए स्ट्रेसफुल कंडीशन से, जो या अपनी जो है डे टू डे लाइफ में उनको हर उस टाइप की जो एनवायरनमेंट से होने वाली जो भी चीज़ें हैं जिन जब उनके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उसको उनको साथ फेस करना, कॉप अप करना, सब चीज़ों में उनको आना चाहिए और उनको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। तो ये सब क्या है, हमारा पॉजिटिव हेल्थ की हमने बात की है। तो अब उन्होंने कहा है कि though the perspective of positive health, the very state of well-being makes it possible to achieve a greater, अगेन वही चीज़ है कि जो इसमें क्या होता है, पर्सपेक्टिव ऑफ पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है कि मैं ए वेरी स्टेट ऑफ वेलबींग मेक्स इट पॉसिबल टू अचीव ए ग्रेटर साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कम्युनिटी का मतलब क्या है, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, लोगों के हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसमें भी हमारा डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल तो बहुत ज़रूरी है, हम जो है हम साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत ज़रूरी है, बायोलॉजिकल भी आएगी, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा है कि इसमें इसके अलावा कि उन्होंने क्या कहा है कि फिलोसफिकल ओरिएंटेशन क्या होता है, ये ना छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी आए भी हुए हैं, ये फिलोसफिकल या पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे बांट दिया है कि फिलोसफिकल ओरिएंटेशन क्या होता है। फिलोसफिकल में क्या होता है, इन्होंने दो तरह की बातें की। द फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड हेडोनिज्म। हेडोनिज्म का मतलब क्या है, विच डिफाइंस वेलबींग एज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव अफेक्ट एंड द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव। यानी जब हमने अभी पॉजिटिव इफेक्ट की बात की है हर ढंग से, यानी हेडोनिज्म का हम क्या बात कर सकते हैं कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखना
और जो नेगेटिविटी है उसको दूर करना, मिनिमाइज करना या उसको ख़त्म। एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी जो जिस चीज़ में हमारे को नेगेटिविटी फील होती है उस चीज़ की एब्सेंस करना, उसको मिनिमाइज करना और पॉजिटिविटी को बढ़ाना। द आइडिया बिहाइंड द हेडोनिज्म इज दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज टू एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ प्लेजर। जितना हो सके अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आओ। तो ये क्या होता है हमारा हेडोनिज्म, प्लेजरेबल मूवमेंट्स को ढूंढना। ये सब हमारा क्या होता है प्रिंसिपल हेडोनिज्म। ये फिलोसफिकल ओरिएंटेशन को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक तो हो गया हेडोनिज्म, एक हो गया यूडेमोनिया। यूडेमोनिया क्या होता है, जो कि किसके ऊपर काम करता है कि कैसे हम वेलबींग डज नॉट एग्जिस्ट इन। उन्होंने क्या कहा कि वेलबींग का मतलब ये नहीं है कि हमने पॉजिटिव एक्सपीरियंस को बढ़ा लिया और नेगेटिव को हमने कम कर लिया, बल्कि उन्होंने क्या कहा है जितना हो सकता है हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को, हाईएस्ट प्लेजर को हम कैसे पहुंचते हैं उसको उन्होंने क्या कहा है खुलकर जीना, जिसको बोलते हैं हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, जिसमें हम सिर्फ, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये नहीं होता कि हम पॉजिटिव एक्सपीरियंस को बढ़ा दें, जिसे उन्होंने कहा था हेडोनिज्म को इन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया कि सिर्फ ये नहीं होता कि हम जो है पॉजिटिव एक्सपीरियंस को बढ़ाएं और मिनिमाइज कर दें नेगेटिव को, बल्कि क्या होता है हम उससे रिचेस्ट ह्यूमन पोटेंशियल जो है वहाँ तक पहुँच सके, फुल्ली अपनी लाइफ का फुल्ली जी सके, अपने खुलकर जिए, वो हमारा ये जो क्या कहते हैं यूडेमोनिया। इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी द प्रीडोमिनेंट कंसेप्ट स्टेमिंग फ्रॉम हेडोनिस्ट क्या होता है सब्जेक्टिव वेलबिंग। इसमें अब उन्होंने क्या कहा है कि हर एक का ये सब्जेक्टिव होता है, किसी का कोई कैसे अपनी लाइफ को जीता है, कोई कैसे जीता है। तो सब्जेक्टिव वेलबिंग यूजुअली इंक्लूड टू एलिमेंट्स, कौन कौन से अफेक्टिव है, इमोशनली वो कितना बैलेंस है उसकी बात करिए। सेकंड कौन सा होता है परसीव्ड लाइफ सेटिस्फैक्शन, की जो लाइफ है विच इज़ मोर स्टेबल एंड हैज़ ग्रेटर कॉग्निटिव कंपोनेंट, कि हम अपनी लाइफ से कितना हम उसको सेटिस्फाई हैं उससे। तो इन्होंने कहा कि इवन दो अफेक्टिव बैलेंस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन इम्प्लाई डिफरेंट टाइम फ्रेमवर्क फॉर सब्जेक्टिव वेलबींग एज लाइफ सेटिस्फैक्शन इज अ ग्लोबल जजमेंट ऑन लाइफ इटसेल्फ, वेयर बाय अफेक्टिव में क्या होता है, इन्होंने सिंपल क्या है कि इन्होंने प्लेजेंट अनप्लेजेंट। अफेक्टिव में क्या होता है जहाँ पे हमारी इमोशंस आती हैं। इन्होंने कहा कि मॉडर्न साइकोलॉजी में हम क्या कहते हैं, ये दो प्रिंसिपल की बात करते हैं, सब्जेक्टिव और जो है परसीव्ड लाइफ सेटिस्फैक्शन। सब्जेक्टिव में क्या होता है हम अफेक्टिव का मतलब कि हमारी इमोशनली हम कितने स्टेबल हैं, कितनी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं वो, और परसीव्ड लाइफ सेटिस्फैक्शन मतलब कि हम कॉग्निटिवली हम मेंटली हम कितने साउंड हैं। कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या कहता है मॉडर्न साइकोलॉजी। अब जो है इन्होंने क्या कहा है कि ईच डायमेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग पोजेस डिफरेंट चैलेंज दैट पीपल फाइंड इन देयर ओन एफर्ट्स टू फंक्शन पॉजिटिवली। पीपल हुम मैनिफेस्ट यूडेमोनिक वेल, अब इन्होंने यूडेमोनिक क्या कहा कि जो लोग ऐसे इस टाइप के होते हैं वो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, दे हैव पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड दैट इंक्लूड्स अवेयरनेस ऑफ पर्सनल लिमिटेशन, अपनी खुद की लिए पॉजिटिव यानी खुद को जैसा भी होता है सेल्फ एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव रिगार्ड रहता है, ठीक है। और अपने खुद के लिए अपने खुद की जो पर्सनल लिमिटेशंस हैं उनके लिए वो अवेयर होते हैं। दे हैव डेवलप्ड एंड केप्ट वार्म टाइज विद अदर, यानी पॉजिटिव रिलेशन जैसे अपने लिए होता है तो दूसरे के साथ भी वो क्या होते हैं पॉजिटिव ही रिलेशन रखते हैं, अच्छे रिलेशन रखते हैं। फिर दे क्रिएट सराउंडिंग कंटेक्स्ट सो एज टू सेटिस्फाई द नीड, अपने एनवायरमेंटल मास्टरी, यानी कहने का मतलब क्या है एनवायरमेंट के ऊपर जहाँ पे वो रहते हैं उस पर उनकी मास्टरी होती है, अपनी नीड्स को फुलफिल करना जानते हैं वो। और उसके बाद दे हैव डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी यानी एटोनमी, उनमें क्या होता है अपनी खुद की एक पहचान होती है, यूनिक तरीका जिसको बोलते हैं इंडिविजुअली। उसे ये उन्हें मालूम होता है कि उन्हें क्या करना है, वो पर्सनल वो जानते हैं उनके फ्रीडम के आगे उनको क्या करना है, यानी कह रहे हैं अपने खुद पे कमांड करना, खुद को जो है अपनी खुद की नॉलेज होना। दे हैव ए सेंस ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ दैट यूनिफाइज देयर एफर्ट्स एंड चैलेंज, यानी उनके लाइफ में कोई ना कोई पर्पस रहता है। देयर डायनामिक ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंटिन्यू डेवलप, यानी हमेशा वो लाइफ लॉन्ग उसने वो सीखते ही रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ये क्या हो गया पर्सनल ग्रोथ। ये सारा इसने ये जो है यूडेमोनी जो हमने पढ़ा उसी में आ रहा है ये। फिर है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या होती है, ये क्या कहती है कि इसमें क्या क्या कहा है कि कैसे जो है ऑल्सो लिंक द आइडिया यूडेमोनिक एंड सेल्फ रियलाइजेशन एज सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ वेलबींग। उन्होंने क्या क्या कहा है
इसको भी ले लिया, यूडेमोनी को भी ले लिया और पॉजिटिव हेल्थ को भी ले लिया, जो हमने क्या कहा है सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमने सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में हम कर रहे हैं। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या कहती है, हेल्दी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग इम्प्लाइज एडिक्वेट सेटिस्फैक्शन ऑल थ्री बेसिक, वो क्या, अगर सेल्फ इसकी हम बात करते हैं तो ये 3 चीज़ों को लेकर चलती है। कौन कौन सी हैं वो, नेमली एटोनमी, कि हमारे अंदर कितनी एटोनमी है, कितना हम इंडिपेंडेंट है, कितना हम अपने लिए खुद के बारे में जानते हैं। सेकंड वो क्या कहते हैं कॉम्पिटेंट, हम कितने कॉम्पिटेंट हैं। तीसरा हम कितना रिलेटेडनेस का मतलब दूसरों से कितना अटैच है, कितना हम कनेक्ट हैं। ये क्या क्या कहती है, ये सिर्फ 3 चीज़ों को लेकर चलती है। फर्स्ट है एटोनमी, सेकेंड कॉम्पिटेंस एंड थर्ड रिलेटेडनेस। तो ये हमारी क्या होगी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में ये आ चुकी है ये, तो इसको ध्यान से आप कर लीजिएगा। फिर है रोल ऑफ ऑप्टिमिज्म का क्या होता है कि हमारी पॉजिटिव हेल्थ में हम जितना ऑप्टिमिस्टिक होंगे उतना हम क्या होता है नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है ऑप्टिमिज्म ऑफ ऑल पर्सनैलिटी ट्रेट इन एडिशन टू बीइंग स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ग्रेटर वेलबींग। इसमें क्या होता है, फर्स्टली ऑप्टिमिज्म, होप एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आर एलिमेंट्स दैट कैन प्रोटेक्ट हेल्थ इन चैलेंजिंग सिचुएशन। चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अगर हम होप नहीं खोते हैं, एक पॉजिटिव हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है, तो हम उस चीज़ को पार कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमिज्म। सेकेंड उन्होंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या कहा है कि बॉडी, फॉर एग्जाम्पल बॉडी सिस्टम्स ऑफ मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पीपल जनरेट बेटर इम्यून। जितना ज़्यादा लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उनकी उन्होंने क्या कहा है कि जो उनकी बॉडी होती है वो बेटर इम्यून कॉम्पिटेंस रेस्पॉन्सेज दैन दोज आर पैसिव। जो पेसिमिस्टिक होते हैं, जो हर चीज़ में बुराई देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं, उनके कंपैरिजन में जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं उनकी बॉडी की इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम है कॉम्पिटेंट, वो ज़्यादा होते हैं रादर देन उनके जो है पेसिमिस्टिक होते हैं। तो ऑप्टिमिस्ट का रोल है, ये भी 3 नंबर वाले में आ सकता है। फिर प्रिवेंटिंग मेंटल हेल्थ, प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ। ये क्या होता है, हम कैसे मेंटल हेल्थ, इल हेल्थ जो होते हैं उससे बच सकते हैं, और पॉजिटिव हेल्थ को हम कैसे जो है प्रमोट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जून 12 में भी मैं देखा था कि 4-5 बार ये भी आ चुका है। तो फर्स्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो हमने अभी ऊपर किया। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होता है कि with so much emphasis on disorder, we might well wonder if freedom from illness is the best we can hope for. हमें बेसिकली क्या है, इसमें हमारे को ये देखना है कि हमें कहाँ पे कंटेनमेंट है हमारी लाइफ के अंदर, कहाँ पे हम अब बल्कि पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम जिसमें हम कहते हैं जब हमने ऑप्टिमिस्टिक की बात की, या जहाँ पे हमने ये बात की कि हम अपनी लाइफ के अंदर डिजीज़ को आने न दें, पहले से प्रिकॉशन ले लें। अगर आ गई है तो हम उसको आगे जो है उसको हम डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीट करें, या उसके बाद हम उसको जो है बहुत आगे ना, हमने बात शुरू में ही बात की थी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी की। तो इन सब के ऊपर फोकस करना अपनी, ताकि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारी उस ढंग से प्रॉपर जो है साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल फंक्शनिंग जो है उस टाइप से हो सके। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर कहते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, कि इसमें क्या होता है, इसमें हैप्पीनेस को हम देखते हैं, फुल जिनमें कंटेंटमेंट की हम बात करते हैं, या पॉजिटिव साइकोलॉजी इज a scientific study of optimal human functioning, the goals of which is to better understand and apply those factors that help individual and communities thrive फ्लोरिशनेस, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशी ढूंढते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है थोड़ी सी ये अजीब उस टाइप से है कि इमर्जिंग फील्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी सिक्स टू ब्रिंग बैलेंस टू मेंटल हेल्थ रिसर्च थ्रू द स्टडी एंड प्रमोशन ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी। उन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दी है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्या करते हैं, कि इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, कि प्रमोशन ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। तो ये आ जाएगा। फिर पॉजिटिव इमोशंस, अब इसमें क्या क्या इन्होंने क्या है 5 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया है। फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव इमोशंस इंक्लूडिंग जॉय, कंटेंटमेंट एंड लव। दिस इज हमारी क्या होगी पहली जो है, इसमें हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में जिसको हम रखते हैं एक फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड है फ्लो, उस फ्लो में हम आगे बढ़ते जाते, खुद को उस चीज़ में एंगेज रखना, डेट इज़ कॉल्ड दी, हर एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज रखना, डेट इज़ कॉल्ड दी फ्लो। फिर हमने लाइफ सेटिस्फेक्शन की पीछे बात की थी, जिसमें क्या होता है द सेंस दैट वंस ओन लाइफ इज़ गुड विच कोरिलेट विद कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सेल्फ एस्टीम, रेजिलियंस होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमारे खुद पे विश्वास होना चाहिए, हेल्दी ठहराव होना, हेल्दी हैप्पी, प्रो सोशल, हम आगे बढ़कर किसी की हेल्प करें, ये सारा हमारा क्या होगा लाइफ सेटिस्फेक्शन, इसमें हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने चाहिए। फिर है करेक्टर में क्या होता है, सच काइंडनेस होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड है, ह्यूमर है, ऑप्टिमिस्टिक है, ये सब चीज़ें क्या होती है करेक्टर
की बात हम कर रहे हैं। फिर है कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंस में क्या होते हैं, हमारी सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, है ना, बिहेवियर, मोरल, इन सब चीज़ों में हमारे को साउंड होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा है, फोकस मेनली इनका क्या है, कहाँ पे है, कंटेनमेंट के ऊपर है, हैप्पीनेस के ऊपर है। हम इन सब चीज़ों में, अगर हम ये 5 चीज़ों को इन्होंने बांटा है, इन सब चीज़ों में हम जहाँ पे जो हम होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या कहती है कि जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो क्या है, वो मेंटली जो पीपल होते हैं वो काफ़ी साउंड होते हैं, उनकी हेल्थ जो होती है अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। उन्होंने ये कहा कि यंग पीपल के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग इलनेस, अब वो कह रहे हैं कि इलनेस को हम अंडरस्टैंड करें। ये दिसंबर 16 में भी आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और भी 2-3 बार आया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग इलनेस को समझना, उसके कारण क्या, प्रिवेंशन, उसके बाद मोटा मोटा हम इसको पढ़ेंगे। जैसे इनमें क्या है कि सबसे पहले कि हाउ प्रूवन इफेक्टिव वेज टू रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम अदर, जो डिजीज़ होती है, जैसे हमने कहा कि अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर ऑल्सो अफेक्ट द हेल्थ रिस्क। मेनली क्या कि हमारी डिजीज़, कोई ऐसी बीमारी को शरीर में आती है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। प्रैक्टिसिंग हेल्थफुल लिविंग, उससे बचने के लिए हमें कि उसका प्रिकॉशनरी भी लेना है, उसका प्रिवेंट भी करना है, उससे कॉज भी देखने हैं, और उसको हमने आगे क्या समझना कि वो क्यों आती है वो चीज़, उसके बारे में हमने बात करनी है। अगर हम ढंग से खाते हैं, हमें हेल्थफुल लिविंग है, हमारी लिविंग अच्छी है ना, हम टेकिंग एक्शन टू अवॉइड और रेड्यूस नॉन, अगर हमें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये रिस्क होगा, अगर हमें उसकी नॉलेज है तो उसको हम अवॉइड करेंगे, ये भी अच्छा होता है। ऑब्टेनिंग, अगर हम रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहते हैं, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या, कोई बीमारी से बचने के लिए क्या क्या दिक्कत, जैसे हमने देखा था कोविड के दिनों में सब लोगों ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया था, तो डिपेंड अपॉन उसके लिए क्या कहते हैं, ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जो इलनेस है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग हेल्थफुल लिविंग, बी प्रोएक्टिव इन डेवलपिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट हेल्दी डाइट, स्टे फिजिकली एक्टिव, हम एक्सरसाइज वगैरह करें तो हम जो इलनेस वगैरह से दूर हो सकते हैं, अच्छी डाइट खाकर, बैलेंस डाइट खाकर। टेकिंग एक्शन टू अवॉइड और रेड्यूस नॉन डिस, अब जो है कोई हम क्या करते हैं, कोई अवॉइड यूज टोबैको है, एक्टिविटीज राइडिंग विदाउट सेफ्टी बेल्ट, अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं तो हम मतलब कि ताकि हम वो जो रिस्क है हमारे वो रिड्यूस हो जाएं या उनको हम अवॉइड कर सके, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टेकिंग एक्शन उसके लिए लेना। फिर है ऑब्टेनिंग रेगुलर चेकअप, हम जो रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे, जो मेडिकल सर्विस हम यूज़ करते रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, हम डिजीज़ से बच सकते हैं, अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो। मेनली क्या कहते हैं, जब हम सर्विसेज हम लेते हैं, ऑफ कोर्स हेल्थ केयर मस्ट भी अवेलेबल भी होना चाहिए एंड अफोर्डेबल भी होना चाहिए, ताकि इफ़ हेल्थ कंज्यूमर्स आर टू एक्सेस दिस नीडेड सर्विस, इसमें हम क्या करेंगे, कैसे हम जो हेल्थ है, इल हेल्थ से हम बच सकते हैं। अब क्या कहते हैं, वेज टू रिड्यूस रिस्क, हम किन बेसिस के ऊपर जो रिस्क है उसको हम कम करके अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। इसमें क्या, प्राइमरी प्रिवेंशन इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं और जो हेल्थ रिस्क है उनको कम करें, जितने भी हमारे को लाइफ में होने वाले रिस्क है उनको हम कम कर सकें। हमारे ये एक्शन होने चाहिए कि इसमें ये हम बात करें प्राइमरी की। फिर है सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए डिजीज़ शरीर में आ गई है ना, तो उसको इनिशियल स्टेज पे ट्रीट करें, जैसे मेमोग्राफी, है ना, अर्ली स्टेजेस में उसको डिटेक्ट करें, फिर हम उसमें एक्शन लें, एक्सेसिंग प्रोफेशनल हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल एग्जामिनेशन करें, मेडिकल टेस्टिंग करें और कंडक्टिंग सेल्फ एग्जामिनेशन, ये सब हमारे क्या हो गए सेकेंडरी बेसिस पे। टर्शरी में क्या होता है कि जिसमें एक्शंस टू रिड्यूस सीवियरिटी, कोई कॉम्प्लिकेशन ना बढ़ जाए आगे, उन सब कॉम्प्लिकेशन से मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन और जो सीवियरिटी से बचने के लिए और टू प्रमोट रिकवरी, ये सच एज मैनेजिंग डायबिटीज़ है, कार्डियक रिहेबिलिटेशन है ना, अल्कोहल है, अदर ड्रग, ये सब चीज़ों में क्या है, मतलब कि मैनेज करना। अगर बीमारी शरीर में आ गई है तो उसको सीवियरिटी ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े, इसलिए हम उसको क्या करें, वहीं पे इसको ख़त्म कर दें। तो ये हमारे बेसिकली क्या है कि हम इल हेल्थ के बारे में इन्होंने बात करी है कि क्या कैसे हम उससे कैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं और कैसे हम उससे से बच सकते हैं, उसके कॉजेज़ को देखें और उसकी जो है कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स फॉर रिड्यूसिंग रिस्क, अब क्या है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हेल्दी बिहेवियर फॉर रिस्की बिहेवियर, यानी ये बेसिकली क्या है, ये हम किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें, क्या क्या रिमेडीज़ करें, वो हैं कि हम क्या करें, हेल्थ जो रिस्की बिहेवियर्स हैं हम क्या करें, हेल्दी बिहेवियर्स को सब्स्टिट्यूट कर दें। रिड्यूस एनवायरमेंटल रिस्क, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जैसे STDs हो गई, है ना, इन सब से हम दूर रहें।
मिनिमाइज एनी नॉन हेरिडिटरी रिस्क, जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है तो हम उसको एग्जामिन करते रहें, ताकि खुद ही अपने बेस को खुद ही सेल्फ एग्जामिन करते रहें या उस मेमोग्राफी के थ्रू। कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे नॉन रिस्क होते हैं, किसी को जैसे शुगर भी कहते हैं, डायबिटीज़ भी कहते हैं, ये भी फैमिली हिस्ट्री से होता है, उस पर भी इम्पैक्ट आता है। तो उस टाइप के हम खुद ही उस चीज़ को डायग्नोज करते रहें और इफ़ेक्टिवली यूज़ हेल्थ केयर रिसोर्सेज, जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज है हमारे आसपास, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हम उनको यूज़ करें। प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होता है इनको रिड्यूसिंग रिस्क एंड प्रमोटिंग हेल्थ में? नंबर 1 पे क्या, आइडेंटिफाई पर्सनल रिस्क। सबसे पहले जो पर्सनल रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करना। फिर लर्न अबाउट वेज, कैसे जो उनको रिस्क को हमें कम करने के लिए किस तरीके से हम कर सकते हैं उनको। जैसे हमने ऊपर की बात की, प्राइमरी की बात की, सेकेंडरी की बात की, ठीक है ना। प्राइमरी में हम क्या करते हैं, टेस्ट करवाते रहें या हेल्दी खाना खाते रहें, ईटिंग हम हेल्दी डाइट रखें, फिजिकली हम एक्टिव रहें। तो इस टाइप से हम कैसे रिस्क से हम बच सकते हैं। हमें लगता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में जैसे शुगर है, तो हमें यह कि हम कैसे, हमारे को शुगर ना हो तो हम फिजिकली एक्टिव रहें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा करने से हम उसी से बच सकते हैं। एंड मेक ए प्लान टू इम्प्रूव योर हेल्थ और रेड्यूस स्पेसिफिक, कोई प्लान बनाएं कि कैसे अगर हमारे को रिस्क हो जाता है तो हम कैसे उसी से बच सकते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2 प्रिपेयर ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ ए शॉर्ट टर्म गोल टू प्रमोट ए हेल्दी। अपने गोल्स बनाएं ताकि हमारा जो हेल्दी बिहेवियर को हम अडॉप्ट कर सकें और जो रिस्क है डिजीज़ का उसको हम बच सकें। प्लान फॉर सक्सेस, सर्टेन फैक्टर्स मस्ट बी इन प्लेस फॉर सर्टेन बिहेवियर चेंज। कौन कौन से मोटिवेटिंग और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, उसके बाद के एनेबलिंग फैक्टर और रीइंफोर्सिंग, उन सब चीज़ों को देखिए हम सक्सेस होने के लिए हम उसमें क्या कैसे करें, नया बिहेवियर हम उसके लिए मोटिवेट कितने हैं, है ना, और हम इस लायक भी हैं कि नहीं उनको यूज़ करने के लिए, और उस चीज़ को करने के लिए हम कितना रीइंफोर्स्ड हैं, ठीक है ना। उन सब हमें, या हम कोई हम अपनी फैमिली में किसी से ये सब करवाना चाहते हैं तो उसको मोटिवेट करें, उसको एनेबल करें, उसके बाद उसको रीइंफोर्स करें कि अगर आप ऐसे करोगे तो हम ऐसा। छोटे बच्चे हो जाते, पेरेंट्स हैं, बच्चों को कहते रहते हैं कि आप ऐसे करो, बच्चे नहीं करते, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनको मोटिवेट करें कि नहीं अगर आप ऐसे करोगे हम आपको रीइंफोर्स करें, आपको इनाम देंगे, तो उस टाइप से। तो मोटिवेटिंग और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? व्हाट डज ए पर्सन नीड टू नो एंड वैल्यू टू वॉन्ट टू एंगेज इन द न्यू हेल्दी बिहेवियर। जैसे किसी चीज़ को उनको ध्यान में रखना है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, उसके वो मेन फैक्टर्स होते हैं कि उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ है ना, उनके परसीव बेनिफिट्स क्या हैं, हर चीज़ के बेनिफिट्स देखें। अगर वो स्पोर्ट्स करते हैं तो उनको कैसा फील होता है। कहने का मतलब क्या है कि क्या जो उनके अंदर से फैक्टर होते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर, वो क्या हो सकते हैं, उनको लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, क्या उनके सामने चीज़ें हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको क्या लगेगा, कितना वो इम्पैक्ट आएगा, कितना जो रिस्क है उससे वो बच सकते हैं। पॉजिटिव जो थ्रेट है उसके बारे में उनको पता हो कि एडवर्स इम्पैक्ट ऐसा नहीं करेंगे तो उसका बुरा इम्पैक्ट क्या होगा। एंड पर्सिव ससेप्टिबिलिटी, कि उनको मालूम हो कि रिस्क क्या क्या है ताकि उसके हिसाब से वो अपने आप को तैयार कर सकें। परसीव पीयर नॉर्म, अपने जो भाई बहन हैं उनका देखें कि उनको क्या था उसके हिसाब से। ये मेनली क्या होता है, ये हमारे अंदर से होते हैं ये फैक्टर्स जो हमें मोटिवेट करते हैं। फिर एनेबलिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? आइडेंटिफाई एंड रिमूविंग परसीव्ड बैरियर, अपने उन सब चीज़ों को देखना कौन से बैरियर्स हैं जो हमारे को रोक रहे हैं सब चीज़ें करने के लिए। फिर उन पे फोकस करना। आइडेंटिफाई द अवेलेबल, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट कितने हैं उस चीज़ों करने का, सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। एंड बिल्डिंग अवेयरनेस, कि हम कितना अवेयर हैं कि अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा। तो एनेबलिंग फैक्टर्स में वो हमारे अंदर से थे मोटिवेटिंग फैक्टर जो थे डिस्पोजिंग वाले। अब इसमें क्या एनेबलिंग के हमारे सामने जो है हम सब मुझे एकदम क्लियर है, उसके लिए हमारे को करना है। मान लीजिए किसी को सेल्फ एफिकेसी का मतलब हम कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने बारे में, हमें लगता है कि हम ये काम किसी को, मान लीजिए जो है डॉक्टर ने कहा है कि आपकी जो है नी प्रॉब्लम है और आप जो है स्विमिंग करोगे आप ठीक हो जाओगे, वो कितना मोटिवेटेड है, कितना ओके, वो डरता तो नहीं है, कितना उसमें कॉन्फिडेंस है। तो ये सब चीज़ें जो है मैटर करती हैं। दिस ऑल कॉल्ड द एनेबलिंग फैक्टर। देन कम टू रीइंफोर्सिंग फैक्टर, जो हमने अभी ऊपर की है ना, कि वो क्या है, कि इसमें व्हाट काइंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड्स वुड हेल्प ए पर्सन कंटिन्यू विद न्यू, कि क्या रिवॉर्ड्स होंगे जिससे वो हेल्दी बिहेवियर को लेगा। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं कि जो उसको बाहर से ही मिल रहे हैं, वर्क काम में मिल रहे हैं, घर में मिल रहे हैं। इंटरनल क्या होते हैं, जो उसने अपने गोल बनाए थे उनको अचीव किया कि नहीं, जो इंटरनली, तो जैसे प्राइड इन अचीविंग। पीपल हु प्रोवाइड पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, की वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो जो है
क्या उनको मिल रहा है। उसके साथ मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स अगर बच्चों को रीइंफोर्स करते हैं तो उस टाइप से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का इम्पैक्ट आता है। पॉजिटिव क्या होता है, हमें कुछ अच्छा करने के लिए हमें मोटिवेशन देना, हमें कुछ रिवॉर्ड देना। नेगेटिव में क्या होता है, अगर हम वो चीज़ बार बार कर रहे हैं तो हमारे आगे से रीइंफोर्समेंट को हटा लेना। हमने ये सारा काफ़ी अपनी जो अर्लियर वीडियोस में, जिसमें हमने स्किनर का जो है इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग की थी, काफ़ी डिटेल में बात की है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है। फिर होता है हेल्पफुल बैलेंस। हेल्पफुल बैलेंस क्या होता है, जिसमें हम अब एक बैलेंस बना के चलें। किसी को अगर बुखार है, कोई डिजीज़ है, तो उसके लिए जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं डेट शुड बी इन बैलेंस। ओवर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अवॉइड एंटीबायोटिक्स, अगर डॉक्टर रेफर भी करते हैं तो उतनी का ओवर यूज़ और मिस यूज़ एवरीथिंग इज़ बैड। तो वो इन्होंने कहा है कि ओवर ग्रोथ ऑफ जर्म्स दैट नॉर्मली लिव इन द बॉडी डिस्ट्रॉयज द हेल्पफुल बैलेंस। ठीक है, तो उसमें मेनली क्या कहा है कि ओवर यूज़ और अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। कई बार क्या होता है, हल्का सा किसी को जरा सा कोई बॉडी में प्रॉब्लम हुई और एंटीबायोटिक खा लेते हैं, ऐसे नहीं। वो कह रहे हैं कि ओवर यूज़ और या अननेसेसरी में कोई खाता है तो वो गलत है। तो बैक्टीरिया कैन बिकम द रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स एज म्यूटेशन अकर इन द बैक्टीरिया। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी, हम जब ज़्यादा कोई चीज़ खाते हैं तो हमारी बॉडी उसी टाइप की हो जाती है, तो जिसको फिर हम दोबारा फिर वो जब भी हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो क्या होता है, उस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि दिस रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन एमर्ज रेसिस्टेंट टू वन एंटीबायोटिक और क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक। यानी कहने का मतलब कि हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए। ओवर यूज़ ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड। अब है यूथ डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी। यूथ डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसमें इन्होंने कहा है कि ये हम कम्युनिटी में यूथ की जो डेवलपमेंट है वो क्या है, उसका क्या रोल है ना, और कैसे हम उसको आगे, यूथ को आगे बढ़ने के लिए हम उनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर हम कैसे फोकस करें, कंसंट्रेट करें। जैसा कि उन्होंने क्या कहा है, अगर मान लीजिए हम आज के डेट में हम भी देखते हैं जैसे रेड लाइट्स के ऊपर वॉलंटियर्स खड़े होते हैं, सिग्नल्स के ऊपर, जिनको कुछ मिलता नहीं है लेकिन वो वॉलंटियरली करते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि द प्रॉब्लम इज़ विद यू। कोई अगर ये कहता है ये यंग पर्सन को कि प्रॉब्लम आपके साथ है, कि नहीं, वो कहते हैं कि प्रॉब्लम एक अकेले यंग यूथ की नहीं है, बल्कि उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, उसकी फैमिली इन्वॉल्व है, स्कूल इन्वॉल्व है जहाँ पे उसने पढ़ाई की है, हेल्थ के प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व हैं, यूज ऑफ एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कम्युनिटी जहाँ पे उसकी परवरिश हुई है। वो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि जब कोई आगे बढ़ता है, कोई गलती करता है यूथ, तो उसमें इन सब चीज़ों का भी फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें उन्होंने कहा है कि उसको सपोर्ट करना चाहिए यूथ को। अब जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, जो यूथ की डेवलपमेंट के ऊपर आगे फोकस करें, है ना, ताकि जो है यूथ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस को जनरेट करते हैं। हेल्दी लाइफ जो है, पॉजिटिव हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, हेल्दी लाइफ की हम बात कर रहे हैं, ये कब होगी, जब हम जो है प्रोपेगेंडा करें, जो है आईसी मेथड्स को यूज़ करें, बिहेवियर चेंज की हम बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये यूथ डेवलपमेंट और कम्युनिटी की बात की, कैसे कम्युनिटी में रहकर यूथ की डेवलपमेंट होती है और कैसे वो जो है कम्युनिटी उसके रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए कि यूथ को तैयार करे उस टाइप से कि द कमिटमेंट टू सपोर्टिंग हेल्थ थ्रू कम्युनिटी लेवल चेंज ग्रू आउट ऑफ रिसर्च दैट डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कंटेक्ट का कितना ज़्यादा रोल है टू इंडिविजुअल हेल्थ, जिसमें हम यूथ की बात कर रहे हैं। तो आज की डेट में जैसा ये बहुत कॉमन चीज़ है जो हम देखते हैं कि यूथ जो हैं आजकल वॉलंटियर बहुत ज़्यादा होंगे रिलेशनशिप विद केयरिंग, जो जहाँ पे हम बात करते हैं किसी बच्चे की, यूथ की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो उसमें अपने जो एडल्ट्स का रोल वो बहुत मैटर करता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव लाइफ गोल, अपने जो लाइफ के जो गोल हैं पॉजिटिव रखें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। अपने एनवायरमेंटल मास्टरी को की हम बात जैसे हमने की है, बिलीव इन पॉजिटिव फ्यूचर हैव ऑल बीन, जो है ये सब चीज़ों को अगर हम फोकस करते हैं, सोशल इमोशनल बैलेंसिंग की बात करते हैं, फंक्शनिंग की हम यूथ की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऐसा करने से हम क्या करते हैं, यूथ को हम डेवलप कर सकते हैं और उनकी जो सेवाएं जिसको बोलते हैं उनको हम अपने इसमें ले सकते हैं। अगर यूथ अगर ठीक से नहीं काम कर पाएंगे, हमारी कम्युनिटी उनको जो है मोटिवेट नहीं करेगी आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें क्या होगा, उनमें हाई एनवायरमेंटल इंस्टेबिलिटी क्या होती है, उस होने से क्या हो जाएगा, उसके पुअर मेंटल फंक्शनिंग हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि इन्होंने हर जगह ये कहा है कि यूथ की अगर डेवलपमेंट कम्युनिटी के साथ क्या हम बात करते हैं, यूथ जो होता है वो अकेला नहीं होता है, उसकी जो परवरिश होती है, जिस फैमिली में होती है, उसके जहाँ पे स्कूल में होती है, वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो उसमें कम्युनिटी को चाहिए कि यूथ को आगे डेवलप करें ताकि हम उनकी जो है सर्विसेज को, उनको हम हेल्दी लाइफस्टाइल उनका रखेंगे, तो वो भी आके जो है उनकी सर्विस को हम यूज़ कर पाएंगे और आगे अपना पॉजिटिव हेल्थ की हम बात कर पाएंगे। तो इस टाइप से ये यूनिट भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 4 स्टार्ट करेंगे,
मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से मेरे इस चैनल को, नया चैनल है लेकिन आप बहुत अच्छे से इसको सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स भी लिख रहे हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब।